हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। गाइज, आज हम लोग क्लास 10th NCERT फिजिक्स से अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए क्योंकि ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, आज का यह महत्वपूर्ण क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी आंख के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? किसी आंख के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है निकट बिंदु, दूसरा न्यूनतम बिंदु, तीसरा दृष्टि परिसर और चौथा लेंस की क्षमता। तो आपका आंसर होगा दृष्टि परिसर। निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि परिसर कहा जाता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, सामान्य आंख के लिए दृष्टि परिसर होता है। आपको बताना है कि सामान्य नेत्र के लिए दृष्टि परिसर क्या होता है। यहाँ ऑप्शन दिया गया है 0 सेंटीमीटर, दूसरा 25 सेमी से 50 सेमी, तीसरा 50 सेमी से 75 सेमी, चौथा 25 सेंटीमीटर से अनंत। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक के दूरी को दृष्टि परिसर कहा जाता है। अगला है, हमारी आंख के लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिक तब होती है जब पक्षमाभी पेशियां, फिर से हमारी आंख के लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिक तब होती है जब पक्षमाभी पेशियां, ऑप्शन दिया गया है सबसे अधिक सिकुड़ जाती है, दूसरा शिथिल अवस्था में होती है, तीसरा उपयुक्त दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिथिल अवस्था। ऑप्शन नंबर बी होगा शिथिल अवस्था। अर्थात जब पक्षमाभी पेशियां शिथिल अवस्था में होती हैं तब हमारे लेंस की फोकस दूरी, आंख के लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिक होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आंख द्वारा किसी वस्तु का छोटा या बड़ा दिखाई देना किस पर निर्भर करता है? आंख द्वारा किसी वस्तु का छोटा या बड़ा दिखाई देना किस पर निर्भर करता है? यहाँ ऑप्शन दिया गया है लेंस की क्षमता पर, दूसरा वस्तु द्वारा आंख को बनाया गया कोण पर, तीसरा कर्निया पर और चौथा दृष्टि पटल पर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वस्तु द्वारा आंख को बनाए गए कोण पर। इस कोण को दर्शन कोण कहा जाता है। याद रहे, वस्तु द्वारा आंख को बनाए कोण को दर्शन कोण भी कहते हैं और इसी पर निर्भर करता है किसी वस्तु का छोटा या बड़ा दिखाई देना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का होता है क्योंकि, यानी खतरे का चिन्ह लाल रंग क्यों लिया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया है लाल रंग कुहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्ण हो पाता है, दूसरा है लाल रंग कुहरे या धुएं से सबसे अधिक प्रकीर्ण होता है, तीसरा लाल रंग की आवृत्ति अधिक होती है और चौथा उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, लाल रंग कुहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्ण होता है। ऑप्शन नंबर ए, इसी कारण से खतरे का चिन्ह लाल रंग का लिया जाता है। अगला है, दूरदृष्टि दोष किस कारण उत्पन्न होता है? दूरदृष्टि दोष किस कारण उत्पन्न होता है? ऑप्शन दिया गया है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाने के कारण, दूसरा है नेत्र गोलक के छोटा हो जाने के कारण, तीसरा है उपयुक्त दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष दूर किया जाता है, यानी आपको बताना है कि किस लेंस के द्वारा दूरदृष्टि दोष दूर किया जाता है। ऑप्शन दिया है अपसारी लेंस, दूसरा अभिसारी लेंस, तीसरा समतल लेंस और चौथा उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, अभिसारी लेंस अर्थात उत्तल लेंस, यानी अभिसारी लेंस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर, उत्तल लेंस। अब याद रहे, उत्तल लेंस से दूरदृष्टि दोष को दूर किया जाता है और अवतल से निकट दृष्टि दोष को। ठीक है, अवतल से निकट को और उत्तल से दूरदृष्टि दोष को, इसे याद कर लेंगे अच्छा से। अगला है, आपतित किरण तथा निर्गमित किरणों के बीच के कोण के पदों में परिभाषित किया जाने वाला कोण है। यानी आपतित किरण और निर्गमित किरण के बीच के कोण के पदों में परिभाषित किया जाने वाला कोण है, यानी इस कोण को क्या कहते हैं आपको ये बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ विकल्प पहले देख लीजिए, निर्गत किरण कोण, आपतन कोण, विचलन कोण या उपयुक्त में से सभी। तो आपका आंसर होगा सी, विचलन कोण। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका। ठीक है, आपतित किरण तथा निर्गमित किरण के बीच के
कोण को विचलन कोण कहा जाता है। ठीक है। अगला, लाल रंग के प्रकाश का विचलन कोण होता है। लाल रंग के प्रकाश का विचलन कोण कैसा होता है? अधिकतम, न्यूनतम, शून्य या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा न्यूनतम, कम, यानी लाल का विचलन कम होता है और बैंगनी का विचलन सबसे ज्यादा होता है। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है। अगला है, बैंगनी रंग के प्रकाश का विचलन कोण होता है? महत्तम, न्यूनतम, शून्य, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा महत्तम, ऑप्शन नंबर ए। यानी याद रहे, बैंगनी का सबसे ज्यादा और लाल का सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन, सफेद रंग के प्रकाश से प्राप्त 7 रंगों की पट्टी को कहते हैं? सफेद रंग के प्रकाश से प्राप्त 7 रंगों की पट्टी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अंतरिक्ष, दूसरा तारा, तीसरा चंद्रमा, चौथा स्पेक्ट्रम। यानी सफेद रंग के प्रकाश से प्राप्त 7 रंगों की पट्टी को क्या कहते हैं? तो याद रहे कि श्वेत रंग प्रकाश से प्राप्त होने वाले 7 रंगों की पट्टी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है। ध्यान से आप सुनते जाएं, देखते जाएं। श्वेत प्रकाश की कोई किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो उसके 7 रंगों में बंटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में बंटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्पेक्ट्रम, दूसरा परिक्षेपण या विक्षेपण, तीसरा अपवर्तन और चौथा परावर्तन। तो आपका आंसर हो जाएगा परिक्षेपण या विक्षेपण। यानी श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में बंटने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। आप याद रहे कि प्रिज्म से होता है, जैसे प्रिज्म से क्या होता है, श्वेत प्रकाश गुजरता है तो यह 7 रंगों में ऐसे बढ़ जाता है। इस बंटने की प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। और तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला, प्रकाश का 7 रंग में बदल जाने का पता सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने लगाया था? यानी किस वैज्ञानिक ने बताया था कि प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में बढ़ जाता है, अर्थात श्वेत प्रकाश 7 रंगों से बना होता है। यह बात किसने कहा था? ऑप्शन है आइंस्टीन, दूसरा लुई पास्चर, तीसरा न्यूटन और चौथा एडम स्मिथ। तो आपका आंसर होगा न्यूटन। न्यूटन ही सिद्ध करके बताया था कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है, आकाश में इंद्रधनुष बनता है या में है? आकाश में इंद्रधनुष बनता है। ऑप्शन दिया गया है वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण, दूसरा वायुमंडल में उपस्थित तापमान के कारण, तीसरा है बरसात के कारण, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण, यानी ए ऑप्शन के कारण ही इंद्रधनुष बनता है। अगला है, परमाणु अथवा कण जो प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं क्या कहलाते हैं? परमाणु अथवा कण जो प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है स्पेक्ट्रम, प्रकीर्ण या प्रकीर्णक या पुतले। यानी क्या होगा आपका आंसर? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा से प्रकीर्णन एंड प्रकीर्णक एंड जिसके द्वारा, जिस कण के द्वारा प्रकीर्णन होता है उसे प्रकीर्णक कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, बादल सफेद रंग के दिखाई देते हैं क्योंकि? यानी बादल सफेद क्यों दिखाई देते हैं? ऑप्शन है सफेद रंग का प्रकीर्णन बादल में होता है, दूसरा है काला रंग का प्रकीर्णन बादल में होता है, तीसरा सभी प्रकार के रंगों का प्रकीर्णन बादल में होता है और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी प्रकार के रंगों का प्रकीर्णन बादल में होता है। ठीक है। अगला है, पृथ्वी के पर्यावरण में किस रंग के प्रकाश में प्रकीर्णन अधिक होता है? पृथ्वी के पर्यावरण में किस रंग के प्रकाश में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है हरा, दूसरा बैंगनी, तीसरा लाल और चौथा नीला। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीला का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखें इसको। एक 14 वर्षीय छात्र उससे 5 मीटर दूर रखे श्यामपट्ट पर लिखे स्पष्ट नहीं देख पाता। बताइए वह किस दृष्टिदोष से प्रभावित है? यानी एक लड़का है जिससे 5 मीटर की दूरी पर एक ब्लैक बोर्ड श्यामपट्ट है और उस पर जो चीज़ लिखा गया उसको वो नहीं पढ़ पाता है। तो बताना है कि उसे कौन सा दोष हुआ है। तो देखिए ऑप्शन दिया गया ज्यादा दृष्टि दोष, दूसरा समंजन, तीसरा निकट दृष्टि दोष और चौथा दीर्घ दृष्टि दोष। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, निकट दृष्टि दोष। क्योंकि वह क्या करता है, 14 मीटर पर जो रखा गया, 5 मीटर पर जो रखा गया उसको नहीं देख पाता है, यानी दूर के वस्तु को नहीं देखता है, अतः उसको निकट दृष्टि दोष हो गया है। नेक्स्ट, निकट दोष का निवारण किस लेंस के चश्मे से होता है?
ऑप्शन अवतल लेंस, दूसरा उत्तल लेंस, तीसरा समतल लेंस और चौथा उपयुक्त में से सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस। थोड़ा सा एक बात आपको हम बता देना चाहेंगे, जैसे निकट लिखा जाता है, निकट हो गया ना, निकट दृष्टिदोष लिखा गया निकट, इसके सामने लिख लीजिए अवतल, ठीक है। और एक होता है दूर दृष्टिदोष, इसके सामने लिखिए उत्तल। तो थोड़ा सा देख लीजिए, ट्रिकली याद कर लीजिए कि यहाँ दूर दृष्टिदोष में 2 शब्द है तो 3 शब्द वाला लेंस लगता है, निकट में 3 शब्द है तो 4 शब्द वाला लेंस लगता है। ट्रिकली याद कर लीजिए, यानी बड़का में बड़के लेंस का प्रयोग और छोटका में छोटके लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। निकट में 4 शब्द वाला, 4 अक्षर वाला शब्द जैसे अवतल, और दूर में 3 शब्द वाला अक्षर यानी उत्तल, ठीक है। इस तरह आप याद करके कर लेंगे। अगला है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी दिखाई देती है क्योंकि। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी दिखाई देती है क्योंकि। ऑप्शन ए वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण, दूसरा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, तीसरा स्पेक्ट्रम के कारण और चौथा चंद्रमा के कारण। तो आपका आंसर हो जाएगा बी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगला है निम्नलिखित में से टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। टिंडल प्रभाव का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन दिया है धूल या धुएं से भरे कमरे में किसी छिद्र से प्रवेश करने वाले प्रकाश पुंज में कणों को उड़ते हुए देखना। दूसरा है घने जंगल के वितान से सूर्य की किरणों का गुजरना। तीसरा जंगल के कुहासे से जल की सूक्ष्म बूंदों का प्रकाश द्वारा परिकिरण। और चौथा है उपयुक्त में से सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम के 7 रंग हैं। स्पेक्ट्रम के 7 रंग हैं। ऑप्शन है लाल नारंगी, दूसरा पीला हरा नीला, तीसरा जामुनी और बैगनी और चौथा उपयुक्त में से सभी। तो देख लीजिए यहाँ सभी रंग क्या है, स्पेक्ट्रम के रंग हैं, अतः उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला है वह दोष जिसमें व्यक्ति पास रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, क्या कहलाता है? ऑप्शन है ज्यादा दूरदर्शिता, दूसरा समंजन, तीसरा निकट दृष्टि दोष और चौथा दूरदृष्टि दोष। तो यहाँ थोड़ा देख लीजिए, निकट के वस्तु को स्पष्ट देखता है, जब निकट के वस्तु को देखता है तो उसे निकट दृष्टि दोष होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। यानी याद कर लें, यदि व्यक्ति निकट के वस्तु को देखता है तो उसे निकट दृष्टि दोष होगा और दूर के वस्तु को देखेगा तो उसे दूर दृष्टि दोष हो जाएगा, ठीक है। यानी जो दोष होता है वही वस्तु उसको दिखाई देता है। अगला, कभी कभी अधिक आयु में कुछ व्यक्तियों में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया या धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? दिया आई फ्लू, दूसरा मोतियाबिंद, तीसरा चिकन पॉक्स और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी बी मोतियाबिंद, यानी ऑप्शन बी होगा मोतियाबिंद। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहा जाता है। अगला ऑप्शन है 2 आंखें एक आंख से बेहतर होती है क्योंकि। 2 आंखें एक आंख से बेहतर होती है क्यों? ऑप्शन दिया गया है 2 आंख का दृष्टि क्षेत्र एक आंख के दृष्टि क्षेत्र से अधिक होता है। दूसरा, 2 आंखों से हमें वस्तु की लंबाई चौड़ाई और गहराई का पता चलता है लेकिन एक आंख से हमें वस्तु की केवल लंबाई और चौड़ाई का ही पता चल पाता है। दूसरा है, तीसरा ऑप्शन दिया उपयुक्त दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पोटेशियम परमैंगनेट के घोल का रंग कैसा होता है? यानी आपको बताना है पोटेशियम परमैंगनेट के घोल का रंग होता है कैसा। ऑप्शन है लाल, हरा, जामुनी या बैगनी। कैसा होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी जामुनी होता है पोटेशियम परमैंगनेट के घोल का रंग, ठीक है। अगला, स्पेक्ट्रम का कौन सा रंग खतरे के निशान का रंग होता है? यानी किस रंग का प्रयोग खतरे के निशान के लिए किया जाता है? लाल, हरा, जामुनी या बैगनी। तो आपका आंसर हो जाएगा लाल रंग, इनके लाल रंग का ही संकेत बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानव नेत्र का भाग नहीं है? यानी इन 4 ऑप्शन से बताना है कौन सा नेत्र में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन दिया गया श्वेत पटल, दूसरा रक्त पटल, तीसरा दृष्टि पटल और चौथा अमाशय। तो याद रहे अमाशय आपकी आंख में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, क्योंकि नेत्र में अमाशय नहीं होता, पेट में होता है, पाचन क्रिया का अंग है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मानव नेत्र का भाग है, इसे बताना है कौन मानव नेत्र का भाग है। ऑप्शन दिया परितारिका, दूसरा पुतली, तीसरा कचाप द्रव और चौथा इनमें से सभी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है जलीय द्रव में साधारण नमक घुला रहता है, इसका अपवर्तनांक होता है।
यानी जलीय द्रव का अपवर्तनांक क्या होता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1.337, तीसरा है 2.337 और तीसरा है 3.3। तो याद रहे कि जल का अपवर्तनांक 1.337 होता है। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।